जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा जय 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 राधा रमण जय जय ललित जय गोपीचित चोर प्रभु जय 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 पूरे भागवत भगवान की पूरे नारायण भगवान की वो बड़ी माता मैया की नगर फेरे की नगर बस्ती की जय जय श्री राधे श्याम। आइए अकारण वर्णालय कल्प वांछा तरो तर विनंदित श्री पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की प्रतिभामांगमयी मूर्ति श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में शतकोटि प्रणाम करते हुए मां जगज्जननी जगदम्बा बारंबार मां सृष्टि रचयिता राज राजेश्वरी मैया के चरणों में शतकोटि प्रणाम करते हुए भगवान की बड़ी कृपा है जो सच्चित आनंद स्वरूप भगवान नारायण की कृपा मूर्ति के कारण श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है। उन नारायण आनंद कंद की कथा का रसस्वादन श्रीमद् आज हम सब लोग उपस्थित हुए ये भगवान की बड़ी विशिष्ट कृपा है। आपने विगत दिवस भगवान की सुंदर सी कथा श्रवण की जिसमें महाभारत युद्ध की कथा जहां से श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ ऐसी परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज की अनन्य कृपा जो आज हम सबको जन जन में प्रचार प्रसार के रूप में श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई। आइए उस ज्ञान गंगे में डुबकी लगाते इससे पहले गुरु वंदना भगवान की सुंदर आनंदमय कथा की ओर प्रशस्त करेंगे। जय श्री राम जय श्री सत्य स्वरूपा
जय गुरुदेव सती जय गुरुदेव भगवान की उस आनंदमयी कथा में आपने भगवान के सुंदर से चरित्रों को श्रवण किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को एक सुंदर सा सत्र के मध्य में भगवान की आनंदमयी कथा श्रवण कराते। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। किमरीच त्रयंबरशो पुलस्ता पुलहाकृतो बिरबुर्वसिष्ठ दक्षश्चो दशमस्तत्र नारदः। भृगु वशिष्ठ अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलहा ध्रुव
ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की। दश मानस इन्हीं के 10 मानस पुत्र में जो नारद होते हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे कहा जाओ जाकर के सृष्टि का सृजन करो, लेकिन किसी ने गृहस्थ जीवन यापन करने का प्रयास नहीं किया। सबने मना कर दिया, बोले महाराज मैं गृहस्थ जीवन यापन नहीं करूंगा। क्यों? बोले गृहस्थ जीवन प्राप्त करने के बाद में लोगों का भजन पूजन में मन नहीं आता। दिन रात गृहस्थ में गृहस्थी के पालन करने में ही जीवन उनका व्यतीत होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि ग्रह कार्य नाना जंजाला जियति दुर्गम सैल इसलिए सभी ने गृहस्थ जीवन जीने के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, क्योंकि जब तक गृहस्थ नहीं होंगे तो कोई भी आश्रम बना रहे, चाहे वो नागा का आश्रम हो, चाहे वो संतों का आश्रम हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम हो, ये सारे आश्रमों की व्यवस्था कहां से होती? केवल और केवल गृहस्थ के यहां से। इसलिए बार बार कहने पर जब कोई तैयार नहीं होता, कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम ऋषि ने भी स्वीकार नहीं किया। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज मैं गृहस्थ जीवन यापन नहीं करूंगा, मैं तो चला तपस्या करने। सो कर्दम ऋषि हमारे जाकर के तपस्या करने लगे, और ऐसी सुंदर तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आयु 10,000 वर्ष की होती थी। योग के प्रभाव से, तप के प्रभाव से ऋषि मुनियों की आयु वृद्धि होती जाती है। हम जितनी अधिक श्वासा लेते हैं उतनी ही हमारी आयु का समय कम होता है। इसलिए बड़े बड़े महर्षि योगाभ्यास करते हैं, अपनी सांस को रोकते हैं। कर्दम ऋषि तपस्या करते करते एक दिन मन में विचार आया, अरे मैंने सुना है कि गृहस्थ साल अरे मैंने तो देखा है कि गृहस्थ जीवन सबसे उज्जवल, सबसे अच्छा होता है। क्यों ना हो हम विवाह कर लें। अब कर्दम ऋषि की अवस्था ढल चुकी, दाढ़ी बाबा की सफेद हो चुकी, शरीर जर्जर हो गया।
अब विवाह करेगा तो कौन करेगा? सभी मित्रगणों से कहा भैया मेरा विवाह करा दो, मेरा विवाह करा दो। अब जो भी कहता सही कहते महाराज अब विवाह कौन करेगा? कर्दम सिंह ने सोचा कर्दम जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो उन्हें हम कहते हैं कर्दम। फिर भी विकार आया, विवाह की कामना आती है, तो कर्दम सिंह ने सोचा मैंने आज दिन तक सुना है साधु सत्पुरुषों से कि अगर भगवान की तपस्या की जाए तो कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, इसलिए क्यों ना हो कि हम जाकर के भगवान की तपस्या करें। और जब तपस्या करेंगे भगवान से यही मांगे कि भगवान हमारा विवाह हो जाए। कर्दम सिंह के जैसे मन में आया, अब तो कर्दम सिंह ने हाथ में संकल्प लिया और जल बढ़ करके संकल्प करके भगवान को छोड़ दिया, प्रभु मैं आज से जो भी तपस्या कर रहा हूँ उस तपस्या का एक ही फल है कि मेरा विवाह हो जाए। अब तो कर्दम सिंह विवाह के लिए तपस्या हो जाता है। तपस्या करते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कर्दम सिंह, और तपस्या करते जब भगवान प्रसन्न हो जाते कर्दम सिंह के पास पहुंचते हैं। कहा कहिए बाबा मैं आपके सामने खड़ा हूं, वरदान मांग लो। कर्दम महाराज ने कहा, कन्हैया ने आगे सबसे पहले ही बाबा शब्द का प्रयोग किया। अब कर्दम सिंह के सन्मुख भगवान खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कहो बाबा क्या चाहिए? अब कर्दम सिंह ने सोचा मैं कैसे कहूं कि मेरा विवाह हो जाए। कन्हैया ने बार बार पूछा बताओ तो सही बाबा क्या चाहिए, क्या चाहिए, और आपने किस लिए तपस्या की है? लेकिन कर्दम सिंह कुछ नहीं कहना चाहता। कर्दम सिंह शांत खड़े हुए, मन में बार बार विचार आता वो मैं कैसे कह दूं कन्हैया कि मेरा विवाह करा दो। बाबा ने कहा अरे कन्हैया अगर तुझे ये पता है बाबा ने किस लिए तपस्या की है तो उसका जो फल है, जो संकल्प है, उसके आधार पर आशीर्वाद दे दे। लेकिन कन्हैया अब तू जो सामने आ गया ना, अब ये विवाह की कामना मन में नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सानिध्य नहीं था तब तो ये लगता था कि विवाह हो जाए, विवाह के बहुत सुख है। अरे कितने भी जीव परेशान होता है जब वो घर में जाता है तो पत्नी जल लेकर के आती है, हमारे स्वामी आए, हमारे स्वामी आए। कोई दुख तकलीफ हो जाए तो बहुत सेवा करती है। तो पहले तो ये मन में विचार आता था, लेकिन अब ये मन में विचार नहीं है। अब तो कन्हैया तुम सामने जब आ गया, अब मुझे ये विवाह की कामना नहीं रही। कन्हैया ने कहा अरे बाबा कैसी बात करते हो? अरे आपको पता नहीं है जो स्वयंभू मनु है उनकी 3 पुत्रियां हैं, आपूति, देवहूति और प्रसूति, और इनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं स्वयंभू मनु की जो 3 नंबर की पुत्री है देवहूति, उसके साथ मैंने आपके विवाह की बात भी कर ली। अब बताओ क्या क्या मैं उनको मना कर नहीं जाऊं? बाबा ने कहा कन्हैया अगर तुमने हाँ कर ही दी है तब मैं मना कैसे कर सकता हूं? तो लेकिन कन्हैया तू एक मुझे वरदान दे दे। कन्हैया ने कहा मांगो क्या चाहिए बाबा? कहा एक वरदान मुझे दे दे
कि मेरे घर में तुझे स्वयं पुत्र बन के आना है। अगर तुझे ये स्वीकार है तब तो मैं विवाह करने के लिए तत्पर हूं। अगर तू मेरे घर में पुत्र बन करके नहीं आया तो मैं गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा, अगर आपका ये विचार है तो मैं आपको बिल्कुल वचन देता हूं कि मैं आपके घर में विवाह पुत्र बन करके आऊंगा। जैसे ही आप पुत्र बन के आऊंगा, भगवान जाते हैं और जाकर के मनु महाराज से कहते हैं मैंने आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर खोज लिया। मनु महाराज राजा है और इनकी 3 पुत्रियां हैं। मनु महाराज ने कहा जब विवाह के लिए पुत्री के लिए वर खोज ही दिया तो मैं अवश्य अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति मैया का विवाह। इधर कर्दम ऋषि मन में क्या सोचते हैं, भगवान विवाह होने के पश्चात हमारे घर में कन्हैया जैसे ही आएगा मैं गृहस्थ जीवन त्याग करके तपस्या करने जाऊंगा। मनु महाराज ने सुंदर सा विवाह किया। बहुत सा रत्न सोने आभूषण रथ घोड़े इत्यादि कर्दम ऋषि महाराज को दान में दिए। जैसे विवाह होकर के देवहूति मैया का आता है, अब कर्दम ऋषि तो बाबा थे, इनके पास है ही क्या। जैसे ही अपनी कुटिया में आकर के मैया प्रवेश करती है तो क्या देखा है कि पूरी कुटिया में चारों तरफ जीव जंतु बसे हुए हैं। बाबा ने कहा देवी ये आपका निवास स्थान है। मैया जैसे कुटिया में प्रवेश करती है तो हजारों पेड़ नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ में सर्प बैठा है, दूसरे पेड़ में चूहा बैठा है। ऊपर देखा तो हजारों पक्षी अपना घोंसला बनाए बैठे हुए। उसी कुटिया में छोटा सा झरोखा था, पीछे सरोवर सुंदर सा बह रहा था, नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। जैसे मैया ने झरोखे से जाकर के देखा तो क्या दृष्टि पड़ती है कि गाय और सिंह एक साथ सरोवर में जलपान करते दिखाई देते। मैया ने महाराज से पूछा प्रभु तो ये बताइए इन सब जीव जंतु इतने आपके इस कुटिया में रहते तो आप कहाँ रहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा देवी ये कोने में जो 1.5 फुट की जगह दिखाई देती ना, यहाँ पर मेरा स्थान है, तो आप ऐसे रह लेते हो? कर्दम ऋषि ने कहा देवी तो इसमें क्या है, अरे हमें अपनी जरूरत नहीं है, मेरे अंदर कोई कामना ही नहीं है और फिर ये सब अपना ही घर समझते हैं। जैसे ये विचार सुना अब तो देवहूति मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं। अरे इतने त्यागी इतने महापुरुष हमारे स्वामी हैं, अब तो देवहूति मैया बार बार अपने हृदय में सराहना करती है कि वो ये कौन सा आपने मेरे पुण्यों का उदय कर दिया। देवहूति मैया को आश्रम में छोड़ करके आचमन करने के लिए जैसे कर्दम ऋषि जाते हैं, लौट करके आए देवी हमारी इच्छा थोड़ी सी होती है कि मैं संध्या वंदन आदि कर दूं। देवहूति मैया ने सुंदर सा आसन डाल दिया, कर्दम ऋषि तपस्या के लिए बैठ गया और ऐसी तपस्या करते हैं कि 40 वर्ष तपस्या में लीन हो जाते हैं। जैसे 40 वर्ष पूर्ण होते मैया रोज शुश्रूषा सेवा करती, गीले कपड़े को लाती, बाबा को गीले कपड़े से स्नान कराती, कुटिया की सुंदर सी व्यवस्था करती,
जैसे 40 वर्ष पूर्ण हुए इधर मैया का शरीर जर्जर हो जाता है, मैया के भी बाल सफेद होने लगते हैं। जैसे गौतम ऋषि के नेत्र खुलते हैं, नेत्र खुलकर के श्री राम का जैसे ही उच्चारण किया, मैया जान जाती है, मुझे लगता है स्वामी का भजन पूर्ण हो गया, दौड़ करके जाती है, तो जैसे चरणों में गिरती है बाबा दूर हटने लगते, देवी तुम कौन हो? देवती मैया कहते स्वामी आप मुझे भूल गए? अरे मैं मनु महाराज की पुत्री, आपके साथ हमारा विवाह हुआ था। देवी जी मेरा विवाह भी हुआ था? बोले हाँ प्रभु। कर्दम सिंह ने जैसे नेत्र बंद करके देखा, सब कुछ दृष्टि हो जाता है। अब तो कर्दम सिंह को बहुत कष्ट होता है। अरे देवी, अरे जब विवाह होकर के आया था, अगर मैं तपस्या में बैठा था तो समय तुम्हें अपने पिता के घर चले जाना चाहिए था। देवती ने मैया ने कहा अरे स्वामी, जब आपके साथ हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, हमारे पिता ने जब कन्या दान कर दिया, अब चाहे जैसी परिस्थिति में मैं आपको त्याग करके नहीं जा सकती। कर्दम सिंह ने जैसे ही सुना, सिद्धन हो गए। अरे देवी, तुमने इतनी तपस्या और इतना बड़ा त्याग, आज कर्दम ऋषि मैया का हाथ पकड़ कर, और हाथ पकड़ करके कर्दम ऋषि क्या करते हैं कि मैया को ले जा करके सरोवर है उसमें कहा देवी इसमें डुबकी लगाओ, और नेत्र बंद करके जैसे ही डुबकी लगाते हैं मानो 20 वर्ष की आज हमारी देवहूति मैया की अवस्था हो जाती और 21 वर्ष के बाबा हमारे हो जाते हैं। बोले कर्दम ऋषि महाराज जैसे सुंदर सा रूप धारण होता है, मैया देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। कर्दम ऋषि ने बार-बार बैठने पे ही कहा देवी, देखिए कर्दम ऋषि और देवहूति मैया से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्दम ऋषि देवहूति मैया से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देना चाहिए। सुखम दुखम दारिद्र्य धन संचय, 7-5 वचन होता था। जब विवाह होता है तो आचार्य आगे विवाह होता है, उस समय 7-5 वचन होते तो उसमें आता सुखे चाहिए तथा दुखे दारिद्र्य धन संचय। माता रानी मांगती है कि सुखे चाहिए तथा दुखे, चाहे घर में सुख हो तो चाहे दुख हो, दारिद्र्य धन संचय, चाहे दरिद्रता आ जाए, चाहे अपार धन आ जाए, लेकिन अपने पति को कभी नहीं त्यागा। हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देना चाहिए। मनु महाराज की पुत्री, जब भी मनु महाराज को राजा थे चाहते तो क्या देवहूति मैया अपने मायके नहीं जा सकती थी? विचार करो, अगर ऐसे कर्दम ऋषि के साथ अगर आज किसी का व्यवहार हो जाए, हमें नहीं लगता कि हमारी कोई बहन रहेगी। ये तो आपके पिता को गाली देगी, अगर कहीं धोखे से भाई ने कर दिया तो भाई को गाली देगी, लेकिन ससुराल में नहीं रहेगी। देवी मैया यही बताना चाहती है कि प्रेत रोग बस, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंग बदन को
वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, चाहे जिस पति के साथ हमारा कर्म हो गया, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो रोगी हो, कुंती मैया का विवाह होता है तो राजा जो पांडु है वो पांडु रो रहता है। उनको श्राप लगता है कि अगर वो सहवास की इच्छा से अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन क्या कुंती मैया ने अपने पति को त्यागा?